वैसे तो बेन 10 के ज्यादातर एपिसोड लाइट टोन में ही रहते हैं और वो बिल्कुल भी डरावने नहीं होते, मगर बेन 10 के कुछ एपिसोड ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने हैं। उन्हीं में से आज की इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 के टॉप 10 हॉरर एपिसोड बताने वाला हूँ। अब इन वाले एपिसोड को देखने के बाद आपको एक ना एक बार तो डर लग ही जाएगा, मगर इस वीडियो में मैंने बस बेन 10 क्लासिक सीरीज के टॉप 10 एपिसोड कवर किए हैं, और अगर इस सीरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इस सीरीज का पार्ट 2 तो आएगा ही, और भी पार्ट कंटिन्यू होंगे। बस इस सीरीज को अच्छा रिस्पांस देना और इसके फर्स्ट एपिसोड पे 7 के लाइक करवा देना। नंबर 10 लकी गर्ल। अब एक हॉरर मूवी को सबसे ज्यादा डरावनी मूवी कौन बनाता है? एक गोस्ट। अगर एक हॉरर मूवी में एक गोस्ट होगा तो वो मूवी ऑब्वियसली डरावनी होगी, मगर किसी मूवी में गोस्ट ही नहीं होगा तो वो मूवी बिल्कुल भी डरावनी नहीं होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस एपिसोड में बेन 10 के एक डरावने विलन ने अपना डेब्यू किया था, जो कि था हेक्स। अब हेक्स को मैजिक के बारे में तो काफी अच्छी नॉलेज है, मगर हेक्स का फेस देखने के बाद तो आपको पता चल ही गया होगा ये एक गोस्ट की तरह दिखता है या नहीं। अब इस एपिसोड में हेक्स चार्म्स ऑफ विजल के एक टुकड़े की तलाश कर रहा था, मगर वो टुकड़ा ग्वेन ने ले लिया, जिसकी वजह से हेक्स इस एपिसोड में ग्वेन, बेन 10 और ग्रैंडपा को परेशान करता है। और हेक्स ने इसमें काफी सारी मैजिक ट्रिक भी यूज की थी, और वो मॉल वाला सीन तो यार कमाल का ही था। मगर इस एपिसोड के एंडिंग में ग्वेन ने चार्म्स ऑफ विजल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और हेक्स के इरादों पर पानी फेर दिया था, और बाकी तो आपको इस एपिसोड को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। नंबर 9 मिडनाइट मैडनेस। अब आपको कैसा लगेगा जब आपका सुपर हीरो किसी सुपर विलन के कब्जे में आ जाए? हाँ, बहुत ज्यादा डरावना लगेगा, और इस एपिसोड में वैसा ही हुआ था। इस एपिसोड में हिप्नोसिस ने बेन 10 पर कब्जा कर लिया था, बेन 10 को हिप्नोटाइज करके, और रात में हिप्नोसिस बेन 10 से चोरी करवाता था। हालांकि यह एपिसोड इतना डरावना नहीं था, मगर जब अपना सुपर हीरो ही किसी सुपर विलन की कैद में आ जाए तो वो एपिसोड हॉरर होता ही है। और इस एपिसोड में ज़ॉम्बीज की तरह लोग हिप्नोसिस के कब्जे में आ गए थे, मतलब कि वो जो बात बोल रहा था लोग वही कर रहे थे। बाकी तो इस एपिसोड को आपको देखने के बाद पता चल ही जाएगा ये एपिसोड डरावना था या नहीं। नंबर 8 परमानेंट रिटायरमेंट। परमानेंट रिटायरमेंट एपिसोड में कोई भी भूत वगैरह तो नहीं आया था, ना ही बेन 10 पर किसी ने कब्जा किया था। बस इस एपिसोड में जो भी बुड्ढे लोग थे उनके क्लोन बन गए थे। किसी एलियन स्पीसीज ने वहां पर कब्जा कर लिया था और वो वहां पर रहने वाले लोगों के क्लोन बना रही थी। और इस एपिसोड में ग्रैंडपा मैक्स के क्लोन ने वाइल्ड मट से भी फाइट की, और ये वाला सीन सच में काफी ज्यादा डरावना था, और वो वाला भी सीन जब उसने अपनी मुंडी को टेढ़ा किया था। और इस एपिसोड में काफी सारे ऐसे सीन हैं जहां पर आपको डर लगेगा, क्योंकि ये एपिसोड ऑब्वियसली पूरा का पूरा हॉरर एपिसोड था। और इस एपिसोड में गोस्ट फ्रेक ने भी अपना डेब्यू किया था। बाकी तो आपको इस एपिसोड को देखने के बाद पता चल ही जाएगा। नंबर 7 साइड इफेक्ट। अब साइड इफेक्ट एपिसोड में बेन 10 को सर्दी हो गई थी, इसकी वजह से बेन 10 के ज्यादातर एलियन सर्दी का शिकार हो गए थे, और हीट ब्लास्ट की फायर तो आइस में भी चेंज हो गई थी। मगर इस एपिसोड में एक बेन 10 के डरावने विलन ने अपना डेब्यू किया था, जिसका नाम था क्लैंसी। अब इस एपिसोड में हुआ ऐसा था कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्लैंसी के घर को तोड़ना चाहते थे, मगर क्लैंसी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। तो बाकी क्लैंसी ने क्या क्या किया अपने घर को बचाने के लिए, और बेन 10 ने क्या किया क्लैंसी को रोकने के, आपको इस एपिसोड में पता चल ही जाएगा। और सच में क्लैंसी बेन 10 का एक डरावना विलन था। -10 एपिसोड के बाद तो क्लैंसी हमें कभी देखने को ही नहीं मिला बेन 10 की सीरीज में, और सच में यार क्लैंसी को देखकर आपको 100% डर लगेगा ही लगेगा। कार्टून में देखने से उतना डर नहीं लगेगा, मगर जब आपके सामने आ जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। नंबर 6 लास्ट लव। अब लास्ट लव एपिसोड में भी बेन 10 के एक डरावने विलन ने अपना डेब्यू किया था, जिसका नाम था ज़ॉम्बोज़ो। अब आप सब लोग ज़ॉम्बोज़ो को अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्योंकि ज़ॉम्बोज़ो बेन 10 की हर सीरीज में अपीयर हुआ है, और ज़ॉम्बोज़ो ने बेन 10 को सच में काफी ज्यादा डरा दिया था। और इस एपिसोड में तो गोस्ट फ्रेक ने भी ज़ॉम्बोज़ो को डरा दिया। जितना भी ज़ॉम्बोज़ो ने बेन 10 को डराया था, सच में यार ये वाला मूवमेंट काफी ज्यादा डार्क था, और ये एपिसोड तो डार्क था ही। अब मैं इस एपिसोड की आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा, इस एपिसोड को देखने के बाद ही आपको इसकी स्टोरी पता चल जाएगी। नंबर 5 द रिटर्न। अब इस एपिसोड में दोबारा से गोस्ट फ्रेक जिंदा हो गया था। अब ये वाला मूवमेंट काफी ज्यादा डार्क था, और गोस्ट फ्रेक के जितने भी नौकर
नौकर थे वो सारे के सारे असेंबल हो गए थे। और इस एपिसोड में बेन 10 ने मम्मी और बेन वुल्फ दोनों से फाइट की थी। और इस एपिसोड में बेन 10 का एक हॉरर वाला एलियन भी अनलॉक हुआ था जिसका नाम था स्नेयर ओहो। पहले इस एलियन का नाम था बेन मम्मी, फिर बाद में इसका नाम स्नेयर ओहो हो गया। बात करें इस एपिसोड की स्टोरी के बारे में तो इस एपिसोड की स्टोरी में डॉक्टर विक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं। और बाद में हमें ये पता चलता है कि जो डॉक्टर विक्टर थे वो एक्चुअल में एक एलियन थे और वो ह्यूमन के फॉर्म में रहते थे। और बाद में डॉक्टर विक्टर ने वेयरवुल्फ और मम्मी को भी बुला लिया था। और उसके बाद कैसे बेन और बेन की टीम ने डॉक्टर विक्टर और उसकी टीम का सामना किया ये एपिसोड में ही आपको पता चलेगा। नंबर 4 अंडर रैप्स। अब इस एपिसोड में सबसे पहले बेन मम्मी ने अपना डेब्यू किया था, मतलब कि मम्मी समझ गए ना। और वो वाला सीन तो काफी ज्यादा डरावना था जब मम्मी ने बैलों को ज़ॉम्बी बना दिया था। मतलब कि यार इतने डरावने बैल बन गए थे वो कि भाई साहब देखने से ही डर लग रहा था। और ये वाला एपिसोड सच में काफी ज्यादा डरावना था। और इसी एपिसोड में बेन 10 की ओमनीट्रिक्स ने मम्मी का डीएनए स्कैन कर लिया था। और बाकी मैं इस एपिसोड की आपको ज्यादा स्टोरी नहीं बताऊंगा, आपको इस एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा कि यह एपिसोड हॉरर था या नहीं। और इसकी स्टोरी क्या क्या है वो आपको पता चल ही जाएगा इस एपिसोड को देखने के बाद। नंबर 3 गोस्ट फ्रेक आउट। अब इस वाले एपिसोड में काफी सारे ऐसे मूवमेंट थे जो कि काफी ज्यादा डार्क थे। गोस्ट फ्रेक का ग्वेन पे कब्जा करना, ये कुछ ऐसे सीन थे जो कि काफी ज्यादा डार्क थे। और भी इस एपिसोड में काफी ज्यादा डार्क सीन है, वो आपको इस एपिसोड को देखने के बाद ही पता चलेगा। अब इस एपिसोड की मैं आपको थोड़ी सी समरी दे देता हूँ। इस एपिसोड में सबसे पहले गोस्ट फ्रेक बेन 10 के सपने में आया था। बेन और ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन का एडमिशन करवाने के लिए एक स्कूल में जाते हैं और वहीं पर ज़ॉम्बोज़ो के नौकर आ जाते हैं और तबाही मचाने लग जाते हैं। फिर बेन 10 ट्रांसफॉर्म होता है गोस्ट फ्रेक में और तभी गोस्ट फ्रेक बेन 10 पर कब्जा करने लग जाता है। और ज़ॉम्बोज़ो के नौकरों को ठोकने के बाद गोस्ट फ्रेक बेन 10 की ओमनीट्रिक्स से बाहर आ जाता है। और बाकी इस एपिसोड में आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे बेन गोस्ट फ्रेक से छुटकारा पाता है। नंबर 2 बेन वुल्फ। बेन वुल्फ वो पहला एपिसोड था जिसमें बेन 10 के किसी एक्स्ट्रा एलियन ने अपना डेब्यू किया था जो कि ओमनीट्रिक्स में अवेलेबल नहीं था। इसी एपिसोड में हमें स्कैन मोड के बारे में पता चला और इस एपिसोड में बेन वुल्फ भी बनता जा रहा था। और सच में यार ये वाला एपिसोड डरावना तो था ही। और जो वेयरवुल्फ था एक एलियन था, मगर काई और उसके ग्रैंडपा उसे और कुछ ही समझ रहे थे। नंबर 1 बी अफ्रेड ऑफ डार्क। अब इस एपिसोड में काफी सारे ऐसे सीन थे जो कि काफी ज्यादा डरावने थे। इस एपिसोड में गोस्ट फ्रेक ने अपनी पूरी की पूरी पावर को दिखाया था और इस एपिसोड में गोस्ट फ्रेक और उसके चेलों ने पूरी की पूरी अर्थ के लोगों को एक ज़ॉम्बी में तब्दील कर दिया था। सच में ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा डरावना था, इसीलिए तो ये एपिसोड हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आया है, क्योंकि इस एपिसोड में स्पेस में फाइट हुई थी और गोस्ट फ्रेक तो एक भूत है। गोस्ट फ्रेक की सारी पावर अंधेरे में ही काम करती है। और बाद में बेन ग्रैंडपा ग्वेन कैसे गोस्ट फ्रेक के प्लान को फेल करते हैं वो इस एपिसोड में आपको पता चल ही जाएगा। और बेन 10 के फ्रैंकेनस्टाइन ने भी इस एपिसोड में अपना डेब्यू किया था। और भी इस एपिसोड में काफी सारे ऐसे मूवमेंट थे जहाँ पर आपको डर लग जाएगा। यही थे बेन 10 के टॉप 10 एपिसोड। अब मेरे को पता है आपने इन एपिसोड को कई बार देख लिया होगा, इसीलिए आपको इन एपिसोड को देखकर उतना डर नहीं लगता होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।